बॉलीवुड की दुनिया को एक्टर्स की दुनिया माना जाता है। बॉलीवुड की फिल्में हमेशा मेल एक्टर्स ओरिएंटेड होती हैं, लेकिन बावजूद इसके बॉलीवुड में कई सारी एक्ट्रेसेस हैं जो अपनी धाक जमा चुकी हैं, जिन्होंने बॉलीवुड के पूरे ट्रेंड, पूरे कल्चर को ही बिल्कुल उल्टा कर दिया है। क्योंकि अब बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को सोचकर और ध्यान में रखकर भी फिल्में बनाई जाती हैं, और ऐसे में उन एक्ट्रेसेस को किसी भी एक्टर के बराबर या फिर कुछ केसेस में उनसे ज़्यादा भी पे किया जाता है। कौन सी है वो एक्ट्रेस और कितनी लेती हैं वो फीस, जानकर आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन हैरान होने के लिए आपका जानना बहुत ज़रूरी है। जुड़े रहिए हमारे साथ। इस वीडियो में हम आपको यही इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, यानी कि उन एक्ट्रेसेस के बारे में जो बॉलीवुड में हाईली पेड हैं, लेकिन कितना कमाती हैं, आइए जानते हैं। एक समय था जब बॉलीवुड की दुनिया को एक्टर्स की दुनिया माना जाता था, लेकिन अब वो जमाना बदल चुका है। बॉलीवुड में एक्टर्स के साथ साथ अब हीरोइनें भी राज करती हैं और मुंह मांगी फीस वसूलती हैं। अब बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस को केंद्र में रखकर भी कई सारी फिल्में लिखी जाती हैं और उन पर फिल्माई जाती हैं, और वो फिल्में हिट भी होती हैं। लिहाजा ऐसे में एक्ट्रेसेस का हाईली पेड होना किसी को सरप्राइज नहीं करता। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के बारे में बताने वाले हैं जो कि हैं बॉलीवुड की टॉप पेड एक्ट्रेस। लेकिन वो बताने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर पेज को लाइक नहीं किया है, तो जल्दी से उसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि तभी आपको हमारे रोज पब्लिश होने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो आइए अब बढ़ते हैं अपने इस वीडियो में आगे और आपको बताते हैं बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस के बारे में, जिनमें से सबसे ऊपर नाम आता है बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण का। दीपिका पादुकोण ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत फिल्म ओम शांति ओम से की थी। इसके बाद दीपिका ने बाजीराव मस्तानी, पीकू, रामलीला और पद्मावत जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्म्स में काम किया। इन फिल्मों की सक्सेस के बाद दीपिका ने अपनी फीस बढ़ा दी। दीपिका अब एक फिल्म के लिए लगभग 29 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं, और यही कारण है कि दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस हैं। कंगना रनौत को बॉलीवुड की क्वीन कहा जाता है। कंगना ने बॉलीवुड में बिना गॉडफादर ही अपनी पहचान बनाई। भले ही वो अक्सर कंट्रोवर्शियल इश्यूज से कनेक्टेड पाई जाती हैं, लेकिन फिर भी मणिकर्णिका, तनु वेड्स मनु सीरीज और क्वीन जैसी सुपरहिट फिल्म्स देने वाली कंगना रनौत को उनकी एक्टिंग के दम पर नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। कंगना रनौत इन दिनों अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी चला रही है, और बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में कंगना रनौत का दूसरा नंबर आता है। कंगना अपनी एक फिल्म के लिए 24 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड की बोल्ड और खूबसूरत एक्ट्रेसेस में से एक हैं प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा काफी दिनों से बॉलीवुड की फिल्म्स में नजर नहीं आई हैं, लेकिन इसके बाद भी उनकी इनकम किसी भी एक्ट्रेस से कम नहीं है। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड में अपने जलवे बिखेर चुकी प्रियंका चोपड़ा एक फिल्म के लिए 18 करोड़ रुपए फीस लेती हैं। शायद ये 18 करोड़ भी उन्हें कम लगते होंगे, तभी तो वो आजकल बॉलीवुड में कम और हॉलीवुड में ज्यादा नजर आती हैं। प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण जैसी सक्सेसफुल और टॉप रेटेड बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के बारे में आपने जाना कि वो कितना कमाती हैं। प्रियंका चोपड़ा की अगर बात करें तो अब वो बॉलीवुड से पार हो चुकी हैं, क्योंकि वो रख चुकी हैं हॉलीवुड की दुनिया में कदम और ज़्यादातर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पर ही फोकस करती हैं। लेकिन बावजूद इसके अगर प्रियंका चोपड़ा कभी किसी गिने चुने प्रोजेक्ट के लिए हाँ करती भी हैं, तो वो एक ह्यूज अमाउंट चार्ज करती हैं। न सिर्फ प्रियंका चोपड़ा बल्कि और भी कई सारी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं बॉलीवुड की जो अपना मुंह मांगा दाम प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स से, फाइनेंसर्स से वसूलती हैं। आइए बताते हैं आपको इन्हीं एक्ट्रेसेस के बारे में। करीना कपूर पटौदी खानदान की बहू और कपूर खानदान की बेटी करीना कपूर बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस हैं। करीना कपूर ने साल 2000 में आई फिल्म रिफ्यूजी से अपने करियर की शुरुआत की थी। कभी खुशी कभी गम, बजरंगी भाईजान, बॉडीगार्ड और जब वी मेट जैसी फिल्मों की सक्सेस के बाद करीना कपूर ने अपनी फीस बढ़ा दी। फिलहाल करीना कपूर अपनी एक फिल्म के लिए 15 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। श्रद्धा कपूर बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता शक्ति कपूर की बेटी श्रद्धा कपूर भी बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एक्ट्रेसेस में शुमार हैं। श्रद्धा कपूर ने कई सारी हिट फिल्म्स में काम किया है।
श्रद्धा कपूर की कोशिश ये रहती है कि साल में वो कम से कम 2-3 फिल्में तो जरूर करें और ऐसे में वो एक फिल्म के लिए चार्ज करती हैं सिर्फ 8 करोड़ रुपए। कैटरीना कैफ का नाम बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में आता है। टाइगर जिंदा है, धूम 3 और सिंह इज किंग जैसी फिल्मों की सक्सेस के बाद कैटरीना कैफ ने मौका देखते ही अपनी फीस बढ़ा ली। कैटरीना कैफ इस समय एक फिल्म को करने के लिए चार्ज करती हैं पूरे 11 करोड़ रुपए। आलिया भट्ट बॉलीवुड के मशहूर निर्माता निर्देशक महेश भट्ट की बेटी आलिया भट्ट ने बहुत कम समय में अपनी अलग पहचान बनाई है। आलिया भट्ट ने 2 स्टेट्स, राजी, उड़ता पंजाब और गली बॉय जैसी सुपरहिट फिल्म्स में काम किया। आलिया भट्ट ने इन सुपरहिट फिल्म्स के बाद अपनी फीस बढ़ा ली और अब आलिया भट्ट अपनी एक फिल्म के लिए 10 करोड़ रुपए फीस लेती है। सोनम कपूर वैसे तो सोनम कपूर की एक्टिंग को हमेशा क्रिटिसाइज ही किया जाता है, लेकिन नीरजा, पैडमैन और संजू जैसी फिल्मों की सक्सेस के बाद सोनम कपूर ने मौका देखते ही अपनी फीस लगभग डबल कर दी। शादी के बाद सोनम कपूर आहूजा बन चुकी हैं और बॉलीवुड में काफी कम दिखाई देती हैं। वो अक्सर अपने हस्बैंड के साथ विदेश वाले अपने घर में ही दिखाई देती हैं। लेकिन सोनम कपूर ने शायद अपनी एक्सक्लूसिविटी का ही फायदा उठाया कि उन्होंने अब अपनी फिल्मों की फीस कर दी है लगभग डबल और अब सोनम कपूर अपनी एक फिल्म के लिए चार्ज करती हैं लगभग 10.5 करोड़ रुपए। विद्या बालन बॉलीवुड की टैलेंटेड और खूबसूरत एक्ट्रेसेस में से एक हैं। विद्या बालन उन चुनिंदा एक्ट्रेसेस में से एक हैं जिनको केंद्र में रखकर कई सारे स्क्रिप्ट राइटर्स स्क्रिप्ट्स लिखते हैं। वो विद्या बालन ही थीं जिन्होंने बॉलीवुड में एक्ट्रेस बेस्ड फिल्म्स का चलन चलाया। विद्या बालन के फैंस भी कम नहीं हैं। विद्या बालन को उनके बढ़े हुए वजन के बावजूद भी उनके फैंस की संख्या भी हर दम बढ़ती चली जाती है। यही वजह है कि विद्या बालन एक फिल्म के लिए चार्ज करती हैं पूरे 9 करोड़ रुपए और उसके साथ ही उनकी शर्त ये भी होती है कि जिस भी फिल्म में वो काम करेंगी उस फिल्म की स्क्रिप्ट में जान होनी चाहिए और उसमें विद्या बालन एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक एक्टर के रूप में इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। अनुष्का शर्मा भी बॉलीवुड की सेल्फ मेड स्टार्स में से एक हैं। अनुष्का शर्मा की एक्टिंग को NH10 और बैंड बाजा बारात में देखने के बाद दर्शकों को इस एक्ट्रेस से हो गया था प्यार। अनुष्का शर्मा शादी के बाद बॉलीवुड में काफी कम एक्टिव हैं, बल्कि कई बार ये अंदाजे भी लगाए जाते हैं कि शायद अब अनुष्का शर्मा बॉलीवुड में एज एन एक्ट्रेस कमबैक नहीं करेंगी बल्कि अपनी प्रोडक्शन कंपनी के जरिए ही बॉलीवुड और टेलीविजन या फिर OTT प्लेटफॉर्म से जुड़ी रहेंगी। लेकिन फिर भी अगर अनुष्का शर्मा के रीसेंट पे आउट्स की बात करें तो अनुष्का शर्मा एक फिल्म के लिए चार्ज करती हैं 8 से 9 करोड़ रुपए। तो देखा आपने बॉलीवुड की ये एक्ट्रेसेस किस कदर कमाती हैं और कितना ज्यादा कमाती हैं। आपको इनके पे आउट सुनकर जरूर ये अंदाजा लगा होगा कि जब बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस इस लेवल पर कमा सकती हैं तो डेफिनेटली बॉलीवुड में ट्रेंड चेंज हो ही चुका है और कई बार इन एक्ट्रेसेस की फीस किसी भी एक्टर की फीस से ज्यादा भी हो सकती है। कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो, हमें कमेंट्स में जरूर लिखकर बताइए। आज के हमारे इस वीडियो में हमने आपको बताया उन एक्ट्रेसेस के बारे में जो बॉलीवुड में हाईली पेड हैं और जिनको फोकस में रख के कई बारी फिल्म की कहानियां सोची जाती हैं। आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं कमेंट्स पर लिख के, और अगर आप अपना कोई फीडबैक देना चाहते हैं ओवरऑल चैनल के बारे में भी तो भी आप कमेंट में लिखकर हमें बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए हमारे इस चैनल के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ होगी आपसे दोबारा मुलाकात, तब तक के लिए बाय बाय।